परिवार 3 प्रकार के होते हैं। पहले को कहते हैं पार्थिव रस। पार्थिव रस अर्थात जब तक मेरा सुख चलता रहे, आपका सुख चलता रहे, रिलेशनशिप चलेगा। जैसे ही ये रिलेशनशिप में मुझे सुख मिलना बंद हो गया, वो तो कटिंग। लोगों को अपने मन में संन्यास की परिभाषा बदलनी पड़ेगी। संन्यास का अर्थ ये नहीं कि आप किसी शरीर को या वस्त्र को या बालों को या धन को इत्यादि त्यागो। 5 घोड़े 5 इंद्रियों की भांति है। लगाम मन है, सारथी बुद्धि है। प्रभु जी, मैं आपसे बात करना चाहूँगी कुछ डिवाइन पावर्स को लेकर, कि जब हम डिवाइन पावर्स पे बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं तो वो कहीं ना कहीं घटित होने लगती है, लाइफ में मिरेकल्स होने लगते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या कलयुग में मिरेकल्स होना ये मतलब पॉसिबल है? ऐसा मान सकते हैं कि अगर आप डिवाइन पावर्स पे भरोसा रखते हैं तो आपकी लाइफ में मिरेकल होंगे ही होंगे? आप क्या कहते हैं इस पर? आपका क्या सोचने का नज़रिया इस पर? देखिए, कांक्षन्त करुणाम सिद्धिम जंत इव देहताः क्षिप्रम ही मानुष्य लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि भाई जिन लोगों को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, तुरंत कुछ चाहिए, वो कई लोगों को पूजते हैं और कई प्रकार के शॉर्टकट्स मारते हैं जिससे कि वो कुछ मिल सके। लेकिन गीता में अंततोगत्वा ये बताया गया कि भाई आपके जीवन की इतनी लंबी यात्रा का अंत कैसे किया जाए, इसके ऊपर ध्यान दें। तो जब आप मिरेकल्स की बात कर रहे हो, मिरेकल की परिभाषा क्या है? कि आपके अपेक्षा से परे कुछ बात हो जाए, आपकी अपेक्षा से परे कुछ अचानक आकस्मिक जो आपकी अपेक्षा से बिल्कुल परे हो जावे और समझ नहीं पाओ कैसे हुआ। तो इसको लेकर हम यही कह सकते हैं कि अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के कारण वही ईश्वर है। तो कई बार तो 2 प्रकार के कॉज होते हैं, एक है इमीडिएट कॉज, एक है रिमोट कॉज। अगर कोई गांव वाला व्यक्ति कभी शहर आया नहीं, कभी शहर के स्काईस्क्रेपर बिल्डिंग में लिफ्ट में नहीं चढ़ा, तो लिफ्ट के अंदर जाते ही लिफ्ट ऊपर चलने लगता है, वो समझ में नहीं आता उसे ऊपर कैसे जाता है, उसके लिए वो मिरेकल है। तो मिरेकल इज नॉट नोइंग द मेन कॉज बिहाइंड द एक्टिविटी, है कि नहीं? अब किसी को पता नहीं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट गति से क्या क्या कर लेता है, तो कितने ही टीबी का डेटा जो है एक छोटे से डिवाइस के अंदर आ जाता है। तो जिस व्यक्ति को टेक्नोलॉजी से जो अपरिचित है उसके लिए वो मिरेकल है। तो इसलिए हम तो ये कहते हैं कि एक बार आपने ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म, ये 5 तत्वों का गहन अध्ययन गीता के आधार पर कर लिया, तब समझो कि प्रकृति जीव के अधीन नहीं चल रही है। प्रकृति किस तरह चल रही है? मैं कंप्यूटर के सामने बैठा हूँ, प्रिंटर है, मैं डायरेक्ट प्रिंटर को बोलूँ प्रिंट आउट निकाल, तो प्रिंटर प्रिंट आउट नहीं निकालेगा, क्योंकि वो मेरा ऑर्डर नहीं ले सकता। तो मुझे कंप्यूटर के अंदर प्रिंट ऑर्डर देना, कमांड देना पड़ेगा, तब वो प्रिंट होगा। वैसे ही 3 प्रकार के कर्ता हैं, जीव भी करता है, ईश्वर भी करता है, प्रकृति भी करता है। तो प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम इति मन्यते। अगर किसी को लगता है मैं ये मिरेकल कर रहा हूँ, तो भगवान गीता में कह रहे वो अहंकार है। क्योंकि जीव या जीवात्मा वो करता है, इच्छा करने वाला करता है। दैट मीन्स आई एम द डिजायरर डूअर, आई डिजायर। तो मैं कमांड दे रहा हूँ, लेकिन कमांड किसको दे रहा हूँ? ईश्वर को। तो ईश्वर को जब मैंने कमांड दिया कि मुझे अपने दाएं हाथ को 4 इंच उठाने की इच्छा है, ये मैंने अभी इच्छा की, तो मैंने केवल इच्छा की। अब वो कमांड मैंने जो दिया वो ईश्वर के पास गया, और ईश्वर मेरे पिछले करोड़ों कई जन्मों के कर्मों का हिसाब निकाल रहे हैं कि उस कर्मों के अनुसार इस मोमेंट पर जब मैंने इच्छा की कि दायां हाथ 4 इंच उठाना है, इस दाएं हाथ के अंदर जो सेल्स हैं वो क्रियाशील होंगे कि नहीं, और वो बोलेंगे हाँ, उनके कर्मानुसार अब ये इच्छा पूरी कर सकते हैं, तो वो सैंक्शन करेंगे। तो सैंक्शन जब करते हैं तो प्रकृति के अंदर जाकर जितने भी सेल्स को जो है आदेश करते हैं, फिर मैं 4 इंच उठा लिया।
मतलब वो हमारे पिछले कार्मिक अकाउंट के उस बेस से सब चीजें की जाती है। माइक्रो सेकंड्स में सब डिसीजंस हो रहा है। हमने इच्छा की, अब मैं बोल रहा हूँ। हाँ। एक एज के बाद हो सकता है मेरी इच्छा हो बोलने की, लेकिन आवाज नहीं निकल पाती। पैरालिसिस हो गया तो इच्छा होती है दायां हाथ उठाऊं, लेकिन उठा नहीं पाता। तो केवल इच्छा मात्र से अगर हम सब कुछ कर लेते तो फिर इतना हम लोगों के अंदर पीड़ा क्यों देख रहे हैं? क्योंकि जीव इच्छा करता है, ईश्वर उसे सैंक्शन करते हैं और प्रकृति उसे फैसिलिटेट करता है। तो ये चमत्कार की ये वाली अथॉरिटी हर किसी के पास नहीं हो सकती। तो ये भले हमारे अंदर देखो अष्ट सिद्धियां हैं। हाँ हाँ। योग सिद्धियां हैं, अनिमा, महिमा, लघिमा, ईशिता, वशिता, अर्थात कई कई शक्तियों से, मन के प्रभाव से हम प्रकृति के कई तत्वों के ऊपर प्रभाव कर सकते हैं। वो सब सिद्धियां हैं। तो उन सिद्धियों को देखकर अगर किसी को लगे ये मिरेकल है, वो नहीं, वो अपना एक टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। समझ रहे हैं? तो जादू मतलब क्या? जिसको नहीं पता कि वो क्या हो रहा है उसके पीछे, उसके लिए तो वो जादू ही है। तो वो जीव जो है इच्छा मात्र करेगा। सैंक्शन करने वाले ईश्वर हैं और जो फैसिलिटेट करेंगे और सारा सपोर्ट देंगे वो प्रकृति है। तो ये तीनों आपस में अपने आप में करता है। तब हम समझें कि जो हम क्षण क्षण कार्य कर रहे हैं ये 3 in 1 जो है कोलैबोरेशन से हो रहा है। तब व्यक्ति हमेशा नम्र रहता है। अगर उसको लगता है मैं ही सब कर रहा हूँ, तो फिर अहंकार आ जाता है, तो वो ईगो आ जाता है। अब ये तो खैर हम लोग उसकी सिद्धियों की बात करें। आजकल नॉर्मल इंसान भी अगर थोड़ा सा भी उसने कुछ पा लिया अपनी लाइफ में तो उसको ईगो इतना बढ़ जाता है कि फिर लाइफ में ऐसा कुछ होता है कि वो मुंह के बल नीचे गिरता है। तो ऐसी सिचुएशन को से भी बचना चाहिए इंसान को। अगर हमारे दर्शक इस चीज़ को समझ रहे तो मैं समझती हूँ कि ईगो ना बढ़ने दे, उसे सर पे सवार ना होने दे। गीता में खैर इस बात की परिभाषा बहुत गहरी है। अभी ईगो का फुल फॉर्म है एजिंग गॉड आउट। एजिंग गॉड आउट अर्थात भगवान को जो है साइड कर दिया, निकाल दिया, तो फिर तो विनाश बिल्कुल होना ही है। सबकॉन्शियस माइंड की मैं बात करना चाहूँगी। हाँ। हमारे सबकॉन्शियस माइंड हम लोग जानते हैं कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। उसमें हमारी कलेक्टिव कुछ इंफॉर्मेशन होती है, कुछ थॉट्स होते हैं। तो ये सबकॉन्शियस माइंड जो हमारा कलेक्टिव इंफॉर्मेशन है, ये जो थॉट्स है, वो हमारे बिहेवियर पे या हमारी चीज़ों पे, डिसीजंस पे कितना फ़र्क डालते हैं? इसका क्या रोल होता है? हम बिहेव कर रहे हैं, हम लोग डिसीजंस ले रहे हैं, कि इसमें सबकॉन्शियस माइंड का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है? हाँ। तो अगर शरीर को एक रथ की उपमा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 5 घोड़े 5 इंद्रियों की भांति हैं। लगाम मन है, सारथी बुद्धि है, और फिर जो सारथी के पीछे जो रथ के अंदर बैठा हुआ है वो आत्मा है। तो ये सारथी अपने हाथ में इस लगाम को लेकर नियंत्रित करे, विवेक। सो विवेक शक्ति अर्थात डिस्क्रिमिनेशन, चॉइसेस, यस नो, व्हाट इज गुड, व्हाट इज नॉट गुड, जो सही है, जो अनुचित है। तो आपने जब मन की बात की, मन के अंदर निरंतर विभिन्न प्रकार के विचार आते रहते हैं और मन इस परिस्थिति में बहुत ही भ्रमित हो जाता है। तो इसलिए उसको चाहिए कि वो बुद्धि का प्रयोग करे, और बुद्धि कई बार जो है मन के हावी हो जाता है। बुद्धि को एक्चुअली मन के ऊपर हावी होना चाहिए। ये बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे कि कोई नया कोई लड़का है, उससे बाहर किसी ने बोला कि एक सिगरेट पी लो, इसको ऐसे ले सकता है, वो कहेगा नहीं 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 मुझे नहीं करना है। तो वो कहेगा कोई नहीं, एक बार लेने में क्या जा रहा है, इस तरह से। तो वो तब उसके मन में वो चलता है, युद्ध चलता है, पीऊँ नहीं पीऊँ, कि पापा मम्मी डांटेंगे, चल दोस्त कह रहा है तो ले लूँ। तो वो उस टाइम पे बुद्धि काम कर रही है। मन में संकल्प आया कि चल सिगरेट पी लेते हो, लेकिन पीऊँ या नहीं पीऊँ, ये बुद्धि काम कर रही है। बुद्धि का कार्य है डिस्क्रिमिनेशन, विवेक शक्ति, और उचित अनुचित का विचार करना। ओके। हाँ, इंद्रियां जो है वो इच्छा करने लगती हैं। मन जो है उस इच्छा को और बढ़ावा देता है और कहता है कि ले लो इसको। हाँ। है कि नहीं? तो इंद्रियां पहले दिखाती हैं। इंद्रियां जो है सेल्स, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। मन जो है कस्टमर,
बच्चा पहुंच गया जाके। वो बच्चा जाके बोलता है पापा मुझे ये ये भी भी दे। चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। फिर बुद्धि पेरेंट करेगी। है, मतलब क्या सही है क्या ये गलत आपके लिए ठीक नहीं ठीक नहीं है। तो फिर उसके हिसाब से कभी कभी पेरेंट्स भी बच्चों के कंट्रोल में आ जाते हैं, वश में आ जाते हैं। तो फिर कई बार ऐसा ही हो जाता है कि मन जो है हावी हो जाता है बुद्धि के ऊपर। तो इसलिए बुद्धि को शक्तिशाली बनाने के लिए अर्जुन ने प्रश्न पूछा भगवान श्री कृष्ण को, मन के ये 4 लक्षण हैं, चंचलम ही मन कृष्ण, प्रमाथि, बलवत, दृढ़म। चंचल है, प्रमाथि पागलपन, पागल व्यक्ति की तरह काम करता है, और तीसरा बलवत बहुत बलवान है, दृढ़म बहुत ही जिद्दी है। तस्याहम निग्रहम मन्ये, मुझे लगता है कि मैं वायुरिव सुदुष्करम, मैं तो तूफान को कंट्रोल कर लूंगा लेकिन मन को नहीं कंट्रोल कर सकता, नियंत्रित कर सकता, कैसे करें? तो कृष्ण कहते हैं असंशयम महाबाहो, निसंदेह हे अर्जुन, महाबाहो अर्थात आपके दोनों भुजाओं से आप करोड़ों करोड़ों सेनाओं को जो है पराजित कर सकते हो, लेकिन आपके लिए भी अपने मन को पराजित करना इतना आसान नहीं है। आप महाबाहो हो, मनो दुर्निग्रहम चलम, टू कंट्रोल द माइंड, मन को निग्रह करना बहुत कठिन है। लेकिन कैसे हो सकता है? 2 बातों से, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, अभ्यास से और वैराग्य से। अभ्यास अर्थात प्रैक्टिस, वैराग्य अर्थात डिटैचमेंट। प्रैक्टिस मतलब मेडिटेशन या चैंटिंग, किस चीज़ की प्रैक्टिस? अगर आपको अपने बॉडी को फिजिकली स्ट्रांग बनाना है, हाँ, तो 2 चीज़ें करनी होती है, मसल्स को स्ट्रांग बनाना है और नेगेटिव फैट को लूज करना है। उसी प्रकार मन को शक्तिशाली बनाना है, तो आपके मन के मसल्स को स्ट्रांग बनाना है और मन के एक्सेस फैट को लूज करना है। तो मन का एक्सेस फैट क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इसको शेड करना है, वेट लॉस फॉर द माइंड। ओके। और मसल्स माइंड के लिए क्या है? कृतज्ञता, नम्रता, सहिष्णुता, लव, ये सब बातों को आपको बढ़ाना है। तो ये जो है सेवा भाव के माध्यम से उत्पन्न होता है। प्रगाढ़ प्रेमेर ए स्वभाव आचार, निज दुख विघ्नादीर न करे विचार। निस्वार्थ सेवा भाव के माध्यम से जब हम नियमित रूप से साधना करेंगे, सेवा करेंगे, सदाचार करेंगे, तो साधना, सेवा, सदाचार मन के लिए वर्कआउट है। और काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर को छोड़ना, ये मन के लिए वेट लॉस है। लेकिन आज के कलयुग के हिसाब से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये अपनी पीक पे है और इंसान वही कंफ्यूज है। ये तो आज की लाइफ में नॉर्मल है, ये तो करना ही पड़ता है आपको लाइफ में रहना। आपको, हम कोई सन्यासी थोड़ी हैं, हम तो अगर हमें इस रास्ते में रहना है, अपनी गृहस्थी जमानी है, तो हमें ये सब तो करना ही पड़ेगा। तो उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो वो बिल्कुल ठीक है, और अगर एक सन्यासी जीवन के हिसाब से देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं गलत है। तो सही और गलत कौन है फिर? क्योंकि सिचुएशन तो दोनों के सामने सेम है। युधिष्ठिर महाराज जब दुखी थे और उनको लग रहा था कि हम भक्ति नहीं कर पा रहे, हाँ, तब नारद मुनि ने कहा यूयम लोके बत भूरि भागा लोकम पुनाना मुनयो वियंती। अरे भैया, 5 पांडव, आप सबसे अधिक सौभाग्यशाली भक्त हो। क्यों? लोकम पुनानाम मुनयो वियंती, जो मुनियों के जीवन को पावन, जो मुनिगण पूरे ब्रह्मांड को पावन करते हैं, वो मुनिगण अपने वनों के आश्रमों को छोड़कर संगमरमर के आपके राजमहल में अधिक समय बिता रहे हैं। क्यों? येषाम ग्रहाणाम वसते इति साक्षात, क्योंकि आपके घर में एक ऐसा व्यक्तित्व विराजमान है, गूढ़म परम ब्रह्म मनुष्यलिंगम, श्री कृष्ण। जितने यादवों के साथ समय नहीं बिताए, पांडवों के साथ समय बिताए। क्यों? क्योंकि पांडव श्री कृष्ण के सेवक थे, भक्त थे, सुहृद थे। सारथ्य पार्षद सेवन सख्य दौत्य वीरासनानुस्तवन स्तवन प्रणानाम स्निग्धेषु पांडुषु जगत प्रणतिम च विष्णुम। जब कोई व्यक्ति, चाहे गृहस्थ हो, युधिष्ठिर जैसे, प्रहलाद जैसे, ध्रुव महाराज जैसे, परीक्षित जैसे, आश्रम कोई बाधा नहीं है। भक्ति का अर्थ ये नहीं कि आप अपना स्थान छोड़ दो, घर छोड़ दो। भक्ति का अर्थ है कृष्ण को अपने जीवन में जोड़ो। तो इसलिए पहले मैंने कहा, लोगों को अपने मन में सन्यास की परिभाषा बदलनी पड़ेगी। सन्यास का अर्थ ये नहीं कि आप किसी शरीर को या वस्त्र को या बालों को या धन को इत्यादि त्यागो। सन्यास का अर्थ है कि आपकी प्रेरणा का स्रोत 4 में से 2 हो,
4 प्रकार के प्रेरणा स्रोत होते हैं। इंटेंशन, पहला है भय, तमोगुण से, मैं अगर पढ़ूंगा नहीं तो मैं फेल हो जाऊंगा, इसलिए पढ़ूंगा, दैट इज इंस्पिरेशन, इंटेंशन आउट ऑफ फियर। दूसरा डिजायर, हाँ हम पढ़ेंगे तो टॉपर होंगे, ये होंगे वो होंगे, वो रजोगुणी। तीसरा सत्वगुणी, हम पढ़ेंगे क्योंकि हमारा कर्तव्य एज ए स्टूडेंट पढ़ना है, अच्छा नागरिक बनना है, देश की तरक्की करवानी है, इट इज आउट ऑफ सेंस ऑफ ड्यूटी, सत्वगुण। उसके ऊपर प्रेम, अर्थात मैं अगर ये सेवा करूंगा तो लोगों को इसका लाभ मिलेगा, चाहे एवरी रिलेशनशिप हैज स्कैर्सिटी, इम्पेडिमेंट, डिस्कम्फर्ट, अनहैप्पीनेस, स्टिल इफ द रिलेशनशिप कंटिन्यूज इट इज आउट ऑफ लव। तो कोई भी कमी हो, दुख हो, बाधा हो, फिर भी जब हम सेवा करते रहें, निस्वार्थ सेवा भाव उसे कहते हैं, उसको प्रेम कहते हैं। तो लोगों को लगता है प्रेम अर्थात आनंद, लेकिन प्रेम की परिभाषा है पीड़ा। जो पीड़ा उठाने का, जो पीड़ा झेलने का बीड़ा उठाए, वो वास्तव में प्रेम को समझता है। तो इसलिए प्रेम का अर्थ है दुख के विष का प्याला पी जाना और फिर दूसरों को सुख देने का संकल्प करना। अगर इस चीज को हम लोग इस तरह से ले, जैसे कि आज का यूथ है रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा मानता है कि ब्रेकअप हो गया, रिलेशनशिप की चर्चा करता है, चर्चा करता है, मानता नहीं बोल सकते। हाँ, चर्चा करता है, या फिर वो एक रिलेशनशिप में है और उसके लिए वही मोहब्बत, वही प्यार, और जब ब्रेकअप होता है तो ऐसे टूटते हैं कि जैसे पता नहीं क्या ही हो गया है। 30-40 साल पहले हमने परिवारों को देखा कि कभी कोई पब्लिक में कोई उन लोगों का कोई प्रेम का कोई इस तरह डिस्प्ले नहीं होता था। हाँ। लेकिन 40-40, 50-50 साल तक लोग साथ साथ रहते थे, सुख दुख साथ में झेलते थे। तो वास्तव में वो जो है हमारा पारिवारिक संस्कार वो था। ये नहीं कि दिखाने के लिए ये करो वो करो और उसके बाद कुछ हो जाए तो फिर सब कुछ खत्म। तो इसका है, परिवार 3 प्रकार के होते हैं। पहले को कहते हैं पार्थिव रस। पार्थिव रस अर्थात जब तक मेरा सुख चलता रहे, आपका सुख चलता रहे, रिलेशनशिप चलेगा। जैसे ये रिलेशनशिप में मुझे सुख मिलना बंद हो गया, वो तो कटिंग, तो उसको कहते हैं पार्थिव रस, विच इज ग्रॉस, माई ओन प्लेजर, टोटली बेस्ड ऑन सेल्फिशनेस, स्वार्थ के ऊपर आधारित जो संबंध है उसको कहते हैं पार्थिव रस। और आज हम देखते हैं लग्जमबर्ग जैसे देश में 88% डिवोर्स रेट है, स्पेन का 65% डिवोर्स रेट है, फ्रांस का 55% डिवोर्स रेट है, रशिया का 51% डिवोर्स रेट है, यूएस का 46% डिवोर्स रेट है, ग्लोबल डिवोर्स रेट 44% है। भारत का भी सबसे कम 1% डिवोर्स रेट पे है, क्योंकि वो संस्कार, वो कल्चर वो रहा है ना, अभी तक है। हाँ, अभी तक है, अभी तक है। हाँ। लेकिन आप समझो कि अगर इसके ऊपर ध्यान न दें तो पार्थिव रस हमारे यहाँ नहीं था, हम लोग का था स्वर्गीय रस। स्वर्गीय रस का अर्थ क्या होता है? परिवार जो स्वर्गीय रस में होते हैं वो सबसे पहले पारिवारिक संबंधों को बनाए रखने के लिए बल देते हैं और उसमें दूसरों को किस तरह हम संतुष्ट रखें उसको लेकर लोग सहनशील बनते थे। छोटे से जगह पे भी कई लोग रहने के लिए तैयार होते थे। शेयरिंग वॉज द नॉर्म, इंडिविजुअलिटी वॉज नॉट द मोस्ट प्रोमिनेंट थिंग, माई स्पेस वॉज नॉट द इम्पॉर्टेंट थिंग, इट इज आवर स्पेस। तो ये था स्वर्गीय रस, ये हमारे संस्कार में जॉइंट फैमिली और ये सब पहले से चला रहा है। तीसरा होता है वैकुंठ रस, जहाँ पर घर के केंद्र भगवान हो और पूरा परिवार भगवान को केंद्र मानकर अपने घर को ही मंदिर मानकर चले, सब कुछ ठाकुर जी के लिए करें, उसको कहते हैं वैकुंठ रस। तो अगर हम वैकुंठ रस और स्वर्गीय रस को भूल गए तो फिर हम पाश्चात्य देश में जो पार्थिव रस चल रहा है उसको लेके आएंगे। हाँ। फेसबुक, व्हाट्सएप, नेटफ्लिक्स, इस सब के साथ साथ फिर वहाँ की सामाजिक परिस्थिति भी हम लेके आएंगे। और वहाँ पर रेस्टोरेंट में 4 आदमी जाता है वेस्ट में, हर एक परिवार का व्यक्ति अपना अपना बिल अलग भरता है। तो अगर 18 साल की उम्र में बेटा अगर कॉलेज जाता है तो घर पे पिताजी सेलिब्रेट करते हैं कि अरे मेरे को एक एक्स्ट्रा कमरा मिल गया घर पर। क्या अगर इस प्रकार के संस्कार घर यहाँ पे लाने हैं, ये हमको सोचना है।